नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है भारतीय भैंसों की नस्लें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय भैंसों की नस्लें। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि अथवा पशुपालन पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को जुड़वा बहनों की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश के अधिकांश भागों में दूध का मुख्य स्रोत भैंसों को ही माना जाता है। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में पशुओं की कुल संख्या 512.05 मिलियन आंकी गई है, जिसमें 108.70 मिलियन भैंसों की संख्या है। विश्व में पाई जाने वाली कुल भैंसों की संख्या का 57% भाग भारत में पाया जाता है। इस प्रकार भैंसों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में पाई जाने वाली कुल भैंसों की संख्या का लगभग 28.17% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो प्रथम स्थान पर है। इस श्रेणी में 11.94% के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर, 9.55% के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर, 7.53% के साथ मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। आइए जानते हैं भारत में पाली जाने वाली मान्यता प्राप्त भैंसों की नस्लों को। तो नंबर 1 मुर्रा नस्ल की भैंस, नंबर 2 भदावरी, नंबर 3 नीली रावी, नंबर 4 जाफराबादी, नंबर 5 महसाना, नंबर 6 सूरती, नंबर 7 नागपुरी, नंबर 8 टोडा नस्ल और नंबर 9 तराई नस्ल की भैंसें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस। सींगों के विशेष प्रकार के मुड़ाव के कारण ही इस नस्ल की भैंसों को मुर्रा नाम दिया गया है। इस नस्ल की भैंसों के सींगों में एक विशेष प्रकार का छल्लेदार मुड़ाव होता है, इसीलिए इस नस्ल को मुर्रा भैंस कहा जाता है। आइए जानते हैं मुर्रा नस्ल के पशुओं का मूल स्थान। तो इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान हरियाणा तथा दिल्ली के क्षेत्रों को माना जाता है। वर्तमान में यह पशु हरियाणा राज्य के रोहतक, करनाल, हिसार व जींद जिले तथा दिल्ली, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुतायत पाले जाते हैं। आइए जानते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो नाम हैं जहां पर मुर्रा नस्ल के शुद्ध पशुओं को रखा जाता है। ये नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI। नंबर 2 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब। नंबर 3 पशु प्रजनन फार्म बाबूगढ़, ध्यान रखिएगा, पशु प्रजनन फार्म बाबूगढ़ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और नंबर 4 राजकीय पशुधन फार्म हिसार हरियाणा। इन क्षेत्रों में मुर्रा नस्ल के शुद्ध पशुओं को रखा जाता है। आइए साथियों, अब चर्चा करते हैं मुर्रा भैंस के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इसकी त्वचा की। तो त्वचा गहरे काले रंग की, चिकनी, मुलायम व इस पर कम बाल पाए जाते हैं। नंबर 2 पर चर्चा करते हैं इसके सींगों की। तो इस नस्ल के पशुओं के सींग अंदर की ओर विशेष आकार प्रकार से मुड़े होते हैं, छल्लेदार मुड़े होते हैं।
इन्हीं मुड़ाव के कारण या सींगों के मुड़ाव के कारण इस नस्ल को मुर्रा नस्ल नाम दिया गया है। आइए नंबर 3 पर चर्चा करते हैं सिर, चेहरा व शरीर की। तो सिर हल्का, चेहरा पतला, कान छोटे, गर्दन पतली, पीठ चौड़ी, टांगें भारी, छोटी व मजबूत होती हैं। मादा पशुओं का अगला भाग संकरा तथा हल्का होता है और पिछला भाग चौड़ा तथा भारी होता है। आइए अब चर्चा करते हैं नंबर 4 पर पूंछ की। तो इस नस्ल के पशुओं की पूंछ लंबी व पतली होती है। अब नंबर 5 पर चर्चा करते हैं दुग्ध तंत्र की। तो इस नस्ल के पशुओं का अयन बड़ा, विकसित और दुग्ध सिराएं उभरी हुई, टेढ़ी मेढ़ी व शाखा युक्त होती हैं, जो अधिक दूध देने का प्रतीक हैं। आइए अब चर्चा करते हैं मुर्रा नस्ल के पशुओं की शारीरिक माप एवं भार की। तो मुर्रा नस्ल के नर पशुओं की ऊंचाई, ध्यान रखिएगा नर और मादा को। तो मुर्रा नस्ल के नर पशुओं की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, लंबाई 150 सेंटीमीटर और वजन 525 किलोग्राम आंका गया है। मादा पशुओं की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 130 सेंटीमीटर, लंबाई 148 सेंटीमीटर और वजन 450 किलोग्राम आंका गया है। मुर्रा भैंस की उपयोगिता की अब चर्चा करते हैं। तो मुर्रा भैंस विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंसों की नस्ल है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व में जितनी भी भैंसों की प्रजातियां पाई जाती हैं उन सब में मुर्रा भैंस सबसे अधिक दूध देती है। इस नस्ल को दूध तथा घी के लिए प्रमुखता से पाला जाता है। भैंस की इस नस्ल का औसत दुग्ध उत्पादन 1800 लीटर से लेकर 2000 लीटर प्रतिव्यात है तथा इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। अच्छी देखरेख में पाली गई मुर्रा नस्ल की कुछ खास भैंसें 4500 लीटर दूध प्रतिव्यात भी दे सकती हैं। इस नस्ल की भैंस का प्रथम ब्यात 42 महीने से 44 महीने के मध्य हो जाता है, जिसे फर्स्ट काविंग कहा जाता है। आइए साथियों जानते हैं नंबर 2 भदावरी भैंस। भदावरी नस्ल की भैंस, तो इसके मूल स्थान की सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बाह तहसील के भदावर क्षेत्र तथा यमुना और चंबल के खादर क्षेत्रों को माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह पशु ग्वालियर, भिंड और इटावा में बहुत संख्या में पाले जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये वो क्षेत्र हैं या ये वो केंद्र हैं जहां पर भदावरी नस्ल के शुद्ध पशुओं को रखा जाता है। तो प्रथम स्थान पर है पशु प्रजनन फार्म सैदपुर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर है पशु प्रजनन फार्म बाबूगढ़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आइए साथियों अब जानते हैं भदावरी भैंस के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं त्वचा की। तो भदावरी नस्ल के पशुओं की त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है, हल्का हल्का तांबे जैसा होता है। और नंबर 2 पर चर्चा करते हैं सींगों की। तो इस नस्ल के पशुओं के सींग चपटे तथा दरांती के आकार के महरावदार होते हैं। साथियों आपने दरांती तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ये स्क्रीन पर लगी हुई है, देख लीजिए। और इसके सींग भी देख लीजिए किस तरह के हैं जो स्क्रीन पर पशु लगा हुआ है। इन दोनों के सींग सेम दरांती जैसे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं नंबर 3 पर सिर, चेहरा तथा शरीर की। तो सिर छोटा तथा उभरा हुआ होता है, गर्दन पतली तथा मध्यम आकार की, धड़ विकसित होता है, शरीर के आगे से पतला, ध्यान रखिएगा, शरीर आगे से पतला तथा पीछे से भारी तथा चौड़ा होता है, अर्थात मध्यम आकार का तिकोना शरीर इसका होता है। अब नंबर 4 पर चर्चा करते हैं इसकी पूंछ की। तो पूंछ पतली, घुटनों तक लटकती हुई पाई जाती है।
दुग्ध तंत्र की चर्चा करें तो अयन छोटा होता है अपेक्षाकृत, दुग्ध स्राएं विकसित होती हैं तथा अयन की त्वचा का रंग गुलाबी होता है। आइए साथियों अब चर्चा करते हैं भदावरी नस्ल के पशुओं की शारीरिक माप एवं भार की। तो भदावरी नस्ल के नर पशुओं की औसत ऊंचाई 132 सेंटीमीटर, लंबाई 140 सेंटीमीटर तथा भार 500 किलोग्राम होता है। मादा पशुओं के इस माप की चर्चा की जाए तो मादा पशुओं की ऊंचाई 124 सेंटीमीटर, लंबाई 136 सेंटीमीटर और भार 425 किलोग्राम होता है। आइए अब चर्चा करते हैं भदावरी भैंस की उपयोगिता की। तो भदावरी नस्ल की भैंसें अन्य भैंसों की तुलना में अधिक गर्मी सहन करने की क्षमता रखती हैं। साथ ही इनके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जो 13% है। इस नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता औसतन 1100 लीटर से लेकर 1300 लीटर प्रति ब्यात पाई जाती है। इसका प्रथम ब्यात यानी फर्स्ट काविंग 50 महीने से लेकर 52 महीने की अवस्था में हो जाती है। साथियों, जैसा कि आप पूर्व में मुर्रा भैंस में पढ़े हैं कि मुर्रा भैंस विश्व में पाई जाने वाली सभी भैंसों में सबसे अधिक दूध देती है, इसी प्रकार भदावरी भैंस की अपनी एक विशेषता है कि विश्व में पाई जाने वाली सभी भैंसों की तुलना में भदावरी भैंस के दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है, जो 13% है। साथियों, आइए जानते हैं नीली रावी नस्ल की भैंस। नीली रावी नस्ल की भैंस, मूल स्थान की चर्चा करते हैं इसके। तो भैंस की इस नस्ल का मूल स्थान पंजाब प्रांत में बहने वाली सतलज नदी की घाटी, विशेषकर फिरोजपुर जिला और पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला इस नस्ल की भैंस का मूल स्थान माना जाता है। इस नस्ल के पशु पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर और मुरादाबाद जिले तथा उत्तराखंड के नैनीताल जिलों में पाले जाते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं उन केंद्रों की जहां पर नीली रावी नस्ल के पशुओं को रखा जाता है, जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो नंबर 1, भैंस प्रजनन स्टेशन नाभा पंजाब। भैंस प्रजनन स्टेशन नाभा पंजाब। नंबर 2, सैनिक डेयरी फार्म फिरोजपुर पंजाब। आइए साथियों चर्चा करते हैं नीली रावी नस्ल की भैंस के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं त्वचा की। इसकी त्वचा काले या भूरे रंग की होती है। और नंबर 2 पर चर्चा करते हैं इसके सींगों की। तो इस नस्ल के पशुओं के सींग जड़ पर मोटे होते हैं तथा छल्ले बनाते हैं। नंबर 3 चर्चा करते हैं सिर तथा चेहरे की। तो सिर लंबा उभरा हुआ, जिसका ऊपरी भाग उत्तल होता है। इस उत्तल भाग को एक रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। चेहरा सुंदर, जिस पर कुछ पशुओं में सफेद निशान पाए जाते हैं तथा आंखें उभरी हुई व चमकदार होती हैं। नंबर 4 पर चर्चा करते हैं गर्दन की। तो इस नस्ल के पशुओं की गर्दन लंबी, भारी व मोटी होती है। नंबर 5 चर्चा करते हैं पूंछ की। तो इस नस्ल के पशुओं में जमीन तक लटकती हुई लंबी पूंछ पाई जाती है। जमीन पर लटकती हुई लंबी पूंछ पाई जाती है। नंबर 6 चर्चा करते हैं दुग्ध तंत्र की। तो अयन पूर्ण विकसित, इस नस्ल के पशुओं का अयन पूर्ण विकसित, जो आगे से लेकर पीछे तक फैला होता है तथा दुग्ध स्राएं मोटी, टेढ़ी मेढ़ी तथा उभरी हुई होती हैं। आइए साथियों चर्चा करते हैं नीली रावी नस्ल के पशुओं की शारीरिक माप एवं भार की। तो आइए शुरू करते हैं। नीली रावी नस्ल के नर पशुओं की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर। नीली रावी नस्ल के पशुओं की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर और लंबाई 158 सेंटीमीटर तथा भार 580 किलोग्राम आंका गया है।
आइए अब चर्चा करते हैं मादा पशुओं की। तो नीली रावी नस्ल के मादा पशुओं की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर, लंबाई 140 सेंटीमीटर और भार 450 किलोग्राम आंका गया है। आइए साथियों चर्चा करते हैं नीली रावी नस्ल के पशुओं की उपयोगिता की। तो इस नस्ल की मादा पशुओं का दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है, जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता औसतन 1600 लीटर से लेकर 1800 लीटर होती है। इस नस्ल के पशुओं के दूध में 7% वसा पाई जाती है। इस नस्ल के नर पशुओं को कृषि कार्य एवं बोझा ढोने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भारी कार्य के लिए उत्तम माने जाते हैं। आइए साथियों जानते हैं भैंस की अगली नस्ल, जाफराबादी भैंस की नस्ल। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मूल स्थान की। तो इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान गुजरात प्रांत के दक्षिणी भाग, ध्यान रखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान गुजरात प्रांत के दक्षिणी भाग यानी काठियावाड़ एवं जाफराबाद क्षेत्रों को माना जाता है। इस नस्ल के शुद्ध पशु काठियावाड़ के गिर जंगलों में भी पाए जाते हैं। जाफराबादी नस्ल के शुद्ध पशु स्क्रीन पर दिए गए केंद्रों पर रखे जाते हैं। ये जो केंद्र दिए गए हैं स्क्रीन पर लिखे हुए, इन केंद्रों पर इस नस्ल के पशुओं को रखा जाता है। तो नंबर 1 पर है डेयरी फार्म कृषि महाविद्यालय गुजरात और नंबर 2 पर है कृषि विश्वविद्यालय जूनागढ़ गुजरात। आइए साथियों जानते हैं जाफराबादी नस्ल की भैंसों के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो सबसे पहले जानते हैं त्वचा को। इसकी त्वचा का रंग काला होता है। नंबर 2 सींगों की चर्चा करें। साथियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, सींग ही जाफराबादी नस्ल के पशुओं की विशेष पहचान बताते हैं। तो इस नस्ल के पशुओं के सींग भारी, मोटे तथा सामने से देखने पर छल्लेदार मूंछों के समान दिखाई देते हैं। इसके सींग जड़ पर मोटे तथा नीचे की ओर झुककर बाहर की ओर निकले होते हैं तथा ऊपर की ओर उठकर छल्ला बनाते हैं। इस नस्ल के पशुओं को सींग विशेष पहचान प्रदान करते हैं। इस नस्ल के पशुओं को सींगों से ही पहचाना जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नस्ल के पशुओं को यदि आमने सामने से देखा जाए तो सर पर मूंछों के समान, छल्लेदार मूंछों के समान सींग दिखाई देंगे। नंबर 3 पर साथियों चर्चा करते हैं सिर तथा चेहरे की। सिर गोलाकार जैसा, ललाट बड़ा व उभरा हुआ होता है तथा चौड़ा होता है। सिर गोलाकार, ललाट उभरा हुआ तथा चौड़ा होता है। एक लाइन में जान लीजिए। नंबर 4 पर चर्चा करते हैं शरीर की। इस नस्ल के पशुओं का शरीर लंबा होता है किंतु गठीलेपन का अभाव होता है। इस नस्ल के पशुओं का शरीर प्रायः गठीला नहीं होता है। आइए साथियों जानते हैं नंबर 5 पूंछ। पूंछ पतली व घुटने से कुछ लंबी किंतु जमीन को टच नहीं करती। पूंछ लंबी, घुटने से भी लंबी होती है किंतु ये जमीन को टच नहीं करती है। नंबर 6 चर्चा करते हैं दुग्ध सिराओं की। अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध सिराएं शाखा युक्त होती हैं और लचीली होती हैं। आइए साथियों अब चर्चा करते हैं जाफराबादी नस्ल के पशुओं की शारीरिक माप एवं भार की। तो जाफराबादी नस्ल के नर पशुओं की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर और लंबाई 170 सेंटीमीटर होती है। इनके भार की चर्चा की जाए तो 600 किलोग्राम भार इनका होता है। साथ ही मादा पशुओं की चर्चा करें तो मादा पशुओं की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, लंबाई 162 सेंटीमीटर और भार 470 किलोग्राम मापा गया है। आइए साथियों जानते हैं जाफराबादी नस्ल के पशुओं की उपयोगिता को। तो जाफराबादी नस्ल के पशुओं का औसत दुग्ध उत्पादन 1300 लीटर से लेकर 1400 लीटर प्रतिव्यात आंका गया है। इसके दूध में 8% वसा पाई जाती है। इस नस्ल के नर पशु कृषि कार्यों में बोझा ढोने के लिए तथा जुताई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आइए साथियों जानते हैं मेहसाना नस्ल की भैंस। मेहसाना नस्ल की भैंस मुर्रा और सूरती नस्ल की भैंसों की मध्यवर्ती नस्ल मानी जाती है, अर्थात
मेहसाना नस्ल की भैंस एक संकर प्रजाति की या संकर नस्ल की भैंस है जो मुर्रा तथा सूरती के क्रॉस कराने के परिणाम स्वरूप विकसित की गई है। आइए साथियों जानते हैं मेहसाना नस्ल की भैंस का मूल स्थान। इस नस्ल का मूल स्थान उत्तरी गुजरात का मेहसाना जिला व इसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। शुद्ध मेहसाना नस्ल के पशु राजकीय कृषि कॉलेज पूना महाराष्ट्र में पाले जाते हैं। आइए साथियों अब चर्चा करते हैं मेहसाना नस्ल की भैंस के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं त्वचा की। इस नस्ल के पशुओं की त्वचा का रंग काला अथवा भूरा होता है। मुंह, पैर तथा पूंछ के आखिरी भाग पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मुंह, पैर तथा पूंछ के आखिरी भाग पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। नंबर 2 चर्चा करते हैं सिर तथा चेहरे की। सिर लंबा, माथा चौड़ा तथा उभरा हुआ, आंखें गोल, उभरी हुई तथा चमकदार होती हैं। कान मध्यम आकार के नुकीले होते हैं। आइए चर्चा करते हैं नंबर 3 सींगों की। सींग मुर्रा भैंस के समान होते हैं किंतु इसके सींगों का घुमाव मुर्रा भैंस से कम होता है क्योंकि मुर्रा से ही उत्पादित की गई है। साथियों नंबर 4 चर्चा करते हैं शरीर की। शरीर मुर्रा भैंस से अधिक लंबा किंतु मध्यम आकार का होता है। नंबर 5 चर्चा करते हैं पूंछ की। इस नस्ल के पशुओं की पूंछ मोटी व घुटनों तक लटकती हुई पाई जाती है। नंबर 6 चर्चा करते हैं दुग्ध तंत्र की। तो इस नस्ल के पशुओं का अयन विकसित थन मोटे तथा समान दूरी पर लगे होते हैं। दुग्ध सिराएं उभरी हुई तथा शाखा युक्त होती हैं। आइए साथियों अब चर्चा करते हैं मेहसाना नस्ल के पशुओं की शारीरिक माप एवं भार की। तो मेहसाना नस्ल के नर पशुओं की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर, लंबाई 174 सेंटीमीटर तथा भार 580 किलोग्राम होता है। और मादा पशुओं की बात की जाए तो मादा पशुओं की ऊंचाई 130 सेंटीमीटर, लंबाई 150 सेंटीमीटर और वजन 425 किलोग्राम होता है। आइए साथियों अब जानते हैं मेहसाना नस्ल के पशुओं की उपयोगिता। तो मेहसाना नस्ल की भैंस एक संकर नस्ल की भैंस है जिसे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में काफी पसंद किया जाता है। इसका कारण दुग्ध उत्पादन व दूध में पाई जाने वाली वसा को माना जाता है। इस नस्ल के पशुओं का औसत दुग्ध उत्पादन 1800 लीटर प्रतिव्यात माना जाता है तथा इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। मेहसाना नस्ल की भैंस का दुग्ध काल, जिसे लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, दुग्ध काल को लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। जब से कोई पशु दूध देना प्रारंभ करता है और जहां तक देता है या बंद होने से पहले तक का जो समय होता है वही लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। तो अधिक होता है, इसका लैक्टेशन पीरियड अधिक होता है तथा सुखाई काल, जिसे ड्राई पीरियड बोला जाता है, कम होता है। आइए साथियों जानते हैं भैंस की अगली नस्ल सूरती नस्ल की भैंस। मूल स्थान की चर्चा की जाए तो सूरती नस्ल के पशुओं का मूल स्थान गुजरात प्रांत का कैरा, नाडियाड व बड़ौदा जिला माना जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए मूल स्थान को। सूरती नस्ल के पशुओं का मूल स्थान गुजरात प्रांत का कैरा, नाडियाड व बड़ौदा जिले को माना जाता है। आइए अब जानते हैं शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो रंग काला या बादामी, आकार मध्यम, सींग हंसियानुमा लंबे, सिर चौड़ा, पूंछ के छोर पर सफेद बालों का गुच्छा पाया जाता है। आइए चर्चा करते हैं उपयोगिता। दुग्ध व घी उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। इस नस्ल की भैंसों की
दुग्ध उत्पादन क्षमता 1600 लीटर प्रति ब्यात व दूध में घी की मात्रा 7.5 से 9% पाई जाती है। आइए साथियों जानते हैं नागपुरी नस्ल की भैंस। तो नागपुरी नस्ल की भैंस के मूल स्थान की चर्चा की जाए तो इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती तथा अकोला जिला को माना जाता है। इस नस्ल के पशुओं को दक्षिणी भारत में अधिक पसंद किया जाता है। शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं की बात की जाए तो इस नस्ल के पशुओं का रंग काला, शरीर हल्का, टांगों पर सफेद धब्बे, सिर लंबा पतला, सींग लंबे चपटे व पीछे की ओर मुड़े हुए, गर्दन लंबी, पूंछ छोटी व अयन अल्प विकसित होता है। आइए साथियों अब जानते हैं नागपुरी नस्ल की भैंस की उपयोगिता। इस नस्ल के मादा पशुओं का दुग्ध उत्पादन 1500 लीटर प्रति ब्यात है, जिसमें 7% वसा पाई जाती है तथा इसके नर पशु भारी कार्यों में बोझा ढोने के लिए तथा जुताई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आइए साथियों अब जानते हैं तराई नस्ल की भैंस। सबसे पहले मूल स्थान की चर्चा करते हैं। तराई नस्ल की भैंस का मूल स्थान उत्तराखंड क्षेत्र को माना जाता है, जिसके अंतर्गत टनकपुर, रामनगर व नैनीताल क्षेत्र शामिल हैं। एक बार फिर सुन लीजिए तराई नस्ल के पशुओं का मूल स्थान। तराई नस्ल के पशुओं का मूल स्थान उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों को माना जाता है, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, जिसमें टनकपुर, रामनगर, नैनीताल क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। आइए अब जानते हैं शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो इस नस्ल के पशुओं का रंग प्रायः काले से लेकर बादामी होता है, शरीर मध्यम आकार का होता है, माथे पर सफेद बाल पाए जाते हैं, आंखें छोटी होती हैं, सींग व कान लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं व मजबूत होते हैं, पूंछ लंबी व पतली टांगों तक लटकती हुई होती है। साथियों अयन अपेक्षाकृत कम विकसित होता है। अगर इसकी उपयोगिता की बात करें तो इस नस्ल के पशु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन करने में सक्षम हैं। इन्हें प्राय जंगलों में छोड़कर चराई के दम पर भी पाला जा सकता है। इस नस्ल के पशुओं की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 554 लीटर प्रति ब्यात होती है और दैनिक दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये पशु मात्र 2 से 2.5 लीटर दूध ही प्रतिदिन दे पाने में समर्थ हैं। इस नस्ल के पशुओं को ध्यान रखिएगा, इस नस्ल के पशुओं को मुर्रा नस्ल के पशुओं के साथ क्रॉस कराकर उत्तम गुणवत्ता वाली भैंसों को तैयार किया जा सकता है, जिसमें दूध मुर्रा भैंस के समान तथा अपने आसपास के या प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की जो क्षमता होगी उस पशु में वो तराई नस्ल के पशुओं के समान होगी। साथियों इस पूरे वीडियो से संबंधित मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। इसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन इससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तो साथियों ये प्रश्न है, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? उत्तर है मुर्रा नस्ल की भैंस। दूसरा प्रश्न है, भैंसों की वह नस्ल जिसके दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है? उत्तर है भदावरी भैंस, जिसमें 13% वसा पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भैंसों की संकर प्रजाति कौन सी है? तो उत्तर है मेहसाना भैंस। किन किन नस्ल के पशुओं का संकरण है इसमें? तो इसका उत्तर होगा मुर्रा व सूरती नस्ल।
नंबर 4, चौथा प्रश्न है, तराई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त भैंसों की नस्ल है। उत्तर होगा तराई भैंस। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में नए शीर्षक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।